अजय तिवारी ट्यूटोरियल्स, अजय तिवारी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉब्लम सेट 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे अलजेब्रा के। आज हम प्रॉब्लम सेट 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम सेट 2 में सबसे पहले हम ये ले लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो यहाँ पे हैं क्वेश्चन, उनको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। जो डायरेक्ट आंसर देने लायक उनको हम डायरेक्ट आंसर दे देंगे, और जो सॉल्व करने लायक है हम वहां पे जो खाली जगह है वहां पे हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में लिखा जाता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। अब ये मैक्सिमम जो पावर होनी चाहिए इंडेक्स का जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। अब यहां पे अगर हम चेक करें कि किसके 2 हैं, तो यहां देखिए, अगर हम इसका एलसीएम लेके और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां पे इससे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। यहां देखिए, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इसको इधर ले आते हैं तो -2 इक्वल्स टू 0। यहां पे देखिए, यहां पे तो कोई दूसरा पावर है ही नहीं है, यहां पे जो स्क्वायर है वो है ही नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये क्यूब पावर है। यहां देखिए, यहां पे एक्स स्क्वायर नीचे है, और जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो यहां पे ये एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। मतलब हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये वाला बी ऑप्शन होगा। तो बी ऑप्शन ही हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है। तो दिस वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ सेकंड वन, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज द नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऊपर में कौन सा क्वाड्रेटिक था और है, इसमें कौन सा है कि कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। अब यहां पे देखिए बच्चों, तो क्वाड्रेटिक ये देखिए, ये स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर है, मतलब ये क्वाड्रेटिक है। यहां पे है स्क्वायर, यहां पे है स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक है। यहां पे स्क्वायर है, ये भी क्वाड्रेटिक है। यहां पे स्क्वायर है, यहां पे स्क्वायर है, ये भी क्वाड्रेटिक है। मतलब सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दिख रहे हैं, लेकिन अब इसमें से एक चूज करना है जो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ये देखिए बच्चों, जो स्क्वायर है यहां पे, ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, ये क्या है, यहां पे दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, जिससे कि ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, बाद में ये कैंसिल हो जाएंगे। अब उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, 4x इक्वल्स टू 11। अब यहां पे स्क्वायर नहीं है, अब जब इसमें स्क्वायर नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मतलब इसमें जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कौन सा आंसर आ जाएगा, उसमें आंसर आ जाएगा हमारा ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे आंसर का। उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए बच्चों कि द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब यहां पे देखिए, इसमें b क्या है, k है, तो k स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 4 इंटू 1 इंटू सी क्या है, के। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे के स्क्वायर -4k, तो यहाँ पे k कॉमन लिया हमने, तो k -4 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 4। या तो k 0 है या तो k 4 है, मतलब ये ऑप्शन, तो हमारा ये ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करके हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन निकाल सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, फॉर दिस मच √2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √2 फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b देखिए क्या है यहाँ पे 5, सो 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू √2।
क्योंकि यहाँ पे a√2 है और c भी √2 है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 25 माइनस 4 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू 17। तो मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 17। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। सो 17 इज डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो अब नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट 3 एंड 5। 3 एंड 5 किसके रूट होंगे। तो देखिए बच्चों, जब रूट हमें खोजनी होती है तो अब यहां पे दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। इट मींस मिडिल टर्म्स क्या होगा, वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। इट मींस कि मिडिल टर्म जो है या तो +3 होगा या तो 8 होगा मिडिल टर्म, या तो क्या होगा, या तो 8 होगा और या तो क्या होगा 2 होगा। ठीक ना, तो मिडिल टर्म या तो 8 या तो 2। तो 2 तो दे नहीं रखा है, क्या दे रखा है, 8 है। तो ये दोनों ऑप्शन तो निकल गए, ये दोनों ऑप्शन निकल गए। अब ये दोनों ऑप्शन बचे। अब ये दोनों ऑप्शन अगर हमारे बचे हुए हैं तो ये दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव थर्ड टर्म इनका मल्टीप्लीकेशन होता है, जो थर्ड टर्म होता है वो जो हमारे आंसर है उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 5 3 15, वो पॉजिटिव आने हैं। तो थर्ड टर्म पॉजिटिव किसका है, ये डी, हमारे डी ऑप्शन का पॉजिटिव है थर्ड टर्म। ठीक है, ये हमारा जो डी ऑप्शन है उसका जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब दूसरा चीज, ये पॉजिटिव है जो सी ऑप्शन का, तो सी ऑप्शन में पॉजिटिव है, तो ये देखिए हमारा क्या आ गया, 15 पॉजिटिव किस में है, बी ऑप्शन में 15 पॉजिटिव है। डी में ये ऑप्शन हमारा निगेटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव नहीं आ सकता, तो हमारे पास ये दोनों आंसर हमें मिलते हैं। तो अगर हम -5 कर दें, -3 कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो हमारा ये बी ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है, हम इसको यहां पे करेक्ट ऑप्शन ये आ जाता है। ठीक है, अब हम आगे की क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो सिक्स्थ है, सिक्स्थ जो क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हैविंग सम ऑफ इट्स रूट -5। सम ऑफ इट्स रूट -5, जिसके रूट्स के सम क्या होते हैं, वो -5 हो। तो सम ऑफ रूट क्या होता है बच्चों, सम ऑफ रूट होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वस टू -b अपॉन a, -b अपॉन a। अब यहां पे -b अपॉन a इक्वस टू हमें -5 लाना है। अब इसमें देखिए पहला जो ऑप्शन है, इसमें -b कितना है, -15 अपॉन a कितना है, a है हमारा 3, तो ये 15 अपॉन 3 हो जाएगा। 3 5 15, बिल्कुल रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे -5 नहीं है, 5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। फिर यहां पे ले लेते हैं, यहां पे क्या है, b क्या है, -5 अपॉन 1, यहां पे b -5 है और ये 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 1 इक्वल टू 5। मतलब ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है। सी देखिए, सी में b अपॉन ए, तो यहाँ पे 3 अपॉन, तो -5 आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। डी देखिए, डी में क्या है, 15 -15 अपॉन 3 5 15, तो ये -5 आ गया। मीन्स जो सम ऑफ रूट्स हैं वो -5 किस ऑप्शन में आ रहे हैं, वो डी ऑप्शन में आ रहे हैं। तो डी को हम क्या कर देंगे, ये इसको हम हाईलाइट कर देंगे, डी को हम हाईलाइट कर देंगे और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ले लेते हैं हम सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक इक्वेशन दे रखा है, √5 m² -√5m प्लस √5 इक्वल्स टू 0। तो ये कह रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर द गिवन इक्वेशन। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो स्टेटमेंट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो b² -4ac, ठीक है, b² -4ac, b क्या है, -√5 द होल स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है, √5,
और c कितना है, ये भी क्या है, √5 है। तो अब ये क्या हो जाएगा, -5 द होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस ये 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, तो ये -15 आ जाएगा। अब ये लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 होता है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स होते हैं। रियल एंड इक्वल रूट्स तो नहीं होंगे। रियल एंड रूट्स आर नॉट रियल एंड 3 रूट्स, ऐसे कुछ करके दे रखे हैं। तो यहां पे जब इस प्रकार के जब आते हैं तो लेस देन 0 हो गया, अगर लेस देन 0 हो गया तो रूट्स आर नॉट रियल। वो कौन से हो जाते हैं, रूट्स आर नॉट रियल। अगर मोर देन होता है मीन्स ये पॉजिटिव होता तो रूट्स आर रियल बट नॉट अनइक्वल हो जाता, ठीक है ना। और अगर 0 होता तो रियल एंड इक्वल रूट्स होता। तो ये हमारा इसका सी ऑप्शन सही है। 8 क्वेश्चन कह रहा है कि वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, फाइंड m। तो एक रूट दे रखा है, अब हमें m फाइंड करना है। तो जो रूट की वैल्यू दे रखी है उसमें उसको रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, ये m है, दिस वन इज m। तो ये 4 माइनस 5 प्लस 2m इक्वल टू 0। सो 2m इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू 1/2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। मीन्स हमारा जो सी ऑप्शन है, दिस वन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सारे आंसर्स थे जो हमने यहाँ पे आपको दे रखे हैं। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। तो अब कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये बताना है हमें। तो अब यहां पे देखिए ये सिंपल सा है। तो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा क्योंकि इसमें सेकेंड पावर था। इसको हम बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख दिए। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। इसको यहाँ पे देखिए, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको इस तरफ ले आएंगे क्योंकि वेरिएबल्स को एक साथ ले आते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए तो माइनस 2x प्लस 5। यहाँ पे दूसरा पावर नहीं है यहाँ पे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सेकेंड वन, ठीक है ना। सो दिस वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहां पे इसको भी देख लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। इसको एक्सपेंड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब इसको भी इस साइड में लेते हैं, इसको हम यहां पे इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जब इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म ये पूरी तरह से है। तो ये हमारा जो ये वाला जो क्वेश्चन है थर्ड वन, दिस वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मतलब ये सिर्फ कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सिर्फ ये सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वरना फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे दिए गए इक्वेशन के लिए हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करनी है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, और डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, फर्स्ट वन। तो पहले में क्या है देखिए, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू 2, ठीक है। ये a है, ये b है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट c है। तो d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, b स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, 1
द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 2 है इंटू सी 2 है। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 टू जा 4 4 जा 16 इक्वस टू माइनस 15। तो जो डिस्क्रिमिनेंट पहले का आ गया वो कितना आ गया -15 आ गया। पहले का डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया, ये हो गया -15 आ गया। ठीक है, तो पहले का जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट हुआ वो -15 आ गया। अब हम ये दूसरा वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है कि यहां पे है -5a² माइनस एम, 5a² माइनस एम। तो अब इसको a² ba प्लस सी इसके रूप में हम ले लेते हैं। तो a यहां पे देखिए क्या है, a कितना आ गया 5। ये जो स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, जो सिंगल पावर के साथ कोएफिशिएंट होता है b होता है। यहां पे c नहीं है, तो यहां पे c नहीं है, तो a इक्वस टू 5 है, b इक्वस टू क्या है -1 है, और c इक्वस टू क्या है 0 है। ठीक है, तो अब यहां पे डिस्क्रिमिनेंट d क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac मीन्स -1 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 0। c की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो ये 1 हो जाएगा और ये सारे मल्टीप्लीकेशन होके 0 हो जाएंगे। 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1। सो द डिस्क्रिमिनेंट फॉर द सेकंड क्वेश्चन इज 1। ओके, नाउ अब ये थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन में देखिए यहां पे देखिए a कितना है बच्चों, a है √5, b कितना है, ये है -1, और c कितना है -5। अब ax² यहां से हो गए। अब क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, d इक्वस टू b² माइनस 4ac इक्वस टू b² कितना है देखिए यहां पे, b² मीन्स 1² माइनस 4 इंटू a देखिए a क्या है √5 इंटू c क्या है, ये भी √5 है, तो इंटू -√5 तो ये क्या हो गया 1, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो ये कितना आ गया 21। सो डिस्क्रिमिनेंट हमारे कितने आ गए 21 आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये 3 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वन ऑफ द क्वाड्रेटिक रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -2, फाइंड k। तो जो रूट हमें मिला हुआ है, जो रूट हमें मिला हुआ है उसकी वैल्यू हम उसमें रख देंगे इक्वेशन में, तो हमें दूसरा रूट मिल जाता है। जो रूट की वैल्यू आई है उस रूट में हम वहां पे हम उसमें रख देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या है 2x² प्लस kx माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड वन ऑफ द रूट इज क्या है -2। तो अब हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू -2 इन गिवन इक्वेशन। -2 इन गिवन इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन में x इक्वल्स टू -2 हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा -2 द होल स्क्वायर प्लस k इंटू -2 इक्वल्स टू 0। तो अब ये क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये कितना आ गया 8, प्लस ये -2 के हो जाएंगे, और ये -2 के -2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से माइनस हो जाएगा, तो -2 के प्लस 6 इक्वल्स टू 0, सो -2 के इक्वल्स टू -6। ठीक है, यहां पे देयरफॉर का साइन लगाते जाइए हर जगह। सो माइनस माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, तो k इक्वल्स टू 6/2, 2 3 जा 6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गए, k की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 यहां पे लिए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनका नेचर ऑफ द रूट फाइंड करना है कि इनके क्या नेचर है। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, नेचर के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है। तो ए देखिए यहां पे कितना है, ए 3 है, बी कितना है -5 है, सी कितना है 7 है। ओके, नाउ डिस्क्रिमिनेंट बी इक्वस टू क्या है, डी इक्वस टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वस टू बी स्क्वायर कितना है, यहां पे देखिए बी स्क्वायर यहां पे है -5 द होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए कितना है 3 इंटू सी कितना है 7। तो ये कितना हो जाएगा 5 5 25 और ये -4 3 12 एंड 7 84। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस, तो 14 माइनस 5 9 एंड 7 माइनस 2 5 59 -59 -59 is less than 0. Therefore, roots are not real. Not real. ये रियल रूट्स नहीं है, ठीक है ना। तो रूट्स और नॉट रियल, तो यहां पे हम इसको हाईलाइट कर देंगे कि ये रूट्स जो है वो रियल नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब रूट्स जो है हमारे रियल नहीं है क्योंकि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये 6th क्वेश्चन है हमारे। हमने लगता है 5th को स्किप कर दिया है, 4th के बाद ये 6th क्वेश्चन हमारे पास आ गए। ये 4th था और 5th हमने स्किप कर दिया हमने, और ये 6th क्वेश्चन है। तो रूट्स आर नॉट रियल। अब ये सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए यहां पे हम सारी चीजें ले लेंगे, हम इनको जो ए बी है उनको कलर चेंज से ले लेते हैं। तो ए इक्वस टू √3, बी इक्वस टू √2, सी इक्वस टू 2√3। अब इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, डी इक्वस टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर √2 स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है √3 इंटू सी कितना है 2√3। तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों, ये आ जाएगा 2 माइनस 4 2 8 8 3 24 इक्वस टू -22। -22 ये निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा -22 इज लेस देन 0। देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। रियल रूट्स नहीं है, रूट्स और नॉट रियल, ये रियल रूट्स नहीं है। ये दूसरा भी हमारे पास रियल रूट्स नहीं मिला, दूसरे क्वेश्चन में भी हमारा रियल रूट्स नहीं मिला, ठीक है। अब तीसरा हम ले लेते हैं। तीसरा कौन सा है, तीसरे में है यहां पे देखिए हम पहले ए बी सी थोड़ा सा दूसरे कलर में ले लेते हैं। सो ए इक्वस टू 1, बी इक्वस टू -2, सी इक्वस टू 1, ठीक है। अब वही चीज डिस्क्रिमिनेंट के लिए बी स्क्वायर -4ac, सो बी स्क्वायर -4ac इक्वस टू डी। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, सो डी इक्वस टू बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -2 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1। तो -2 स्क्वायर कितना होता है 4 -4 इक्वस टू 0। तो अब यहां पे जो रूट्स आ जाएगा देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जो ये रूट्स हैं वो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन 6 ये हमारा यहाँ पे आपको सॉल्व करके मिल गया, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा जो 5th था वो हमने मिस किया, वो हम शायद हमसे कॉपी करने में गड़बड़ी हो गई यहाँ पे, सो हम उसको नेक्स्ट उसमें ले लेंगे। 7th क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करने हैं, तो हम एक साथ 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या कर दें, इसके बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दें इस तरह से, ठीक है, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो सके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। अब हम क्या करें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो देयरफॉर ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, एक साइड में ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब देखिए 5 को हम ब्रेक करते हैं, इसको इक्वेशन, ये जो हमारा ये जो क्वेश्चन है 7 का, इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अब हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करना है यहाँ पे। अब मिडिल टर्म को ब्रेक किया, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो ये मेथड है, कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ पे काम नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या काम आएगा, a इक्वल टू क्या है वहां पे, यहाँ पे है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू क्या है 5, c इक्वल टू है 5। तो फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला मेथड से, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले का यूज हम यहां पे करेंगे। तो अब देखिए इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू यहां पे क्या है -1, तो -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना है -1 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, देखिए कितना है, ए की वैल्यू यहां पे कितनी है, ए की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है 5, सी की वैल्यू है 5। अब देखिए इसको हम देख लेते हैं, अपॉन नीचे क्या है 2a, तो 2 इंटू 1। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस, अब ये इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये कितना आएगा, ये रूट में 1 स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, और -4ac, तो अब ये हमारा 4ac, ये यहां पे c भी बच्चों माइनस में आएगा, यहां पे थोड़ा सा साइन का चेंज हो गया, तो c भी हमारा ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अब ये 5 4 20 प्लस 1 21, रूट 21 अपॉन 2, रूट 21 अपॉन 2, सो x इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 21 अपॉन 2 एंड x इक्वल्स टू, दो वैल्यू होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सो 1 प्लस, ये माइनस हो जाएगा सेकंड में, एक में प्लस होता है एक में माइनस, तो 1 माइनस रूट 21 अपॉन 2, तो ये दो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक 1 प्लस रूट 21 अपॉन 2 और दूसरा 1 माइनस रूट 21 अपॉन 2, ये दो वैल्यूज इसके हो जाएंगे, तो ये रूट्स हो जाएंगे, तो इनको हाईलाइट्स कर देते हैं, तो ये हमारे दोनों रूट्स हो गए, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से ये हमारे रूट्स हो गए। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में देखें, सेकंड क्वेश्चन को पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलता है, हमारा एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा 10, तो ये क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे, ये देयरफॉर नॉट इक्वल्स, तो देयरफॉर ये 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमें इसे फैक्टराइज करना है, अब ये फैक्टर मेथड से हो जाएगा, तो अब देखते हैं इसको, तो 10x स्क्वायर, तो 10 1 10, 10 माइनस 1 9, तो ये होगा कि नहीं होगा, तो यहां पे भी मुश्किल लग रहा है, ठीक है, तो यहां पे भी ये इसको मुश्किल लग रहा है कि किस तरह से सॉल्व होगा, तो इसको जो है फैक्टराइज करना जो है 5 2 10 हो जाएगा, 5 2 10, 5 माइनस 2 3, तो माइनस कितना आ जाएगा 5x प्लस 2x
-1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा फैक्टराइज। हमें लगा कि ये फॉर्मूले से लेना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। अब यहाँ पे 5x हम कॉमन ले लेंगे, देयरफॉर 5x कॉमन लिया तो क्या आ गया यहाँ पे 2x -1, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लेंगे, तो 2x -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 2x -1 कॉमन है, और बचा कितना? 5x +1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 2x -1 इक्वल टू 0 और 5x +1 इक्वल टू 0। Therefore 2x इक्वल टू 1, therefore x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2, एक ही हो गया। और यहां पे अब क्या आ जाएगा? तो 5x इक्वल टू 1 -1, सो x इक्वल टू -1/5। तो x की दो वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है ना। तो दो वैल्यू मिल गई, कौन कौन सी? एक तो मिल गई x इक्वल टू 1/2 और दूसरा -1/2। दो वैल्यूज हमें मिल गई, एक x इक्वल टू 1/2 और दूसरा -1/5। ये दो वैल्यूज क्वाड्रेटिक की हमें यहां पे मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पे अब इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं, ठीक है। एक दीवार हम यहाँ पे डाल देते हैं ताकि कोई अपनी बाउंड्री का उल्लंघन ना कर सके, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से आ गए। अब यहाँ देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर 2x², तो ये क्या हो जाएगा? 4x²। 3 2 6, 2 12 प्लस 12x प्लस 3 3 9। अब ये 25 को भी इधर ले आ दीजिए, तो -25 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? 4x² प्लस 12x। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो -16 इक्वल टू 0। -16 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये -16, अब इसको फैक्टराइज करना है बच्चों में। अब फैक्टराइज करना है तो हमारे पास क्या फैक्टर आएगा? तो 16 4 64, तो 4 इंटू -16 इक्वल टू -64। अब मिडिल टर्म को हमें ब्रेक करना है ताकि एडिशन करने पर 12 आ जाए सब, और मल्टीप्लीकेशन करने पर -64। तो 16 -4 इक्वल टू 12, और 16 इंटू -4 इक्वल टू -64। तो अब यहां पे हमारा जो फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो क्या आएगा? 4x² प्लस 12 को हमने 16x -4x में ब्रेक किया है, -16 इक्वल टू 0। अब यहां पे हमें 4x कॉमन लिया हमने, देयरफॉर 4x कॉमन ले लिया, तो 4x कॉमन लिया तो यहां क्या बच गया? x प्लस 16। यहां -4 कॉमन लिया, ये x प्लस 4 बचा है, तो नॉट 16। और यहां पे हमने -4 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 16 4, x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ढंग से लिख देते हैं। सो x प्लस 4 दोनों में x प्लस 4 आ गए। अब देयरफॉर दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? x प्लस 4 कॉमन है, x प्लस 4, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x प्लस 4 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू -4 और 4x इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू 4/4 1, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये प्लस है बच्चों, ये प्लस है, तो ये -4 हो जाएगा, ये -4, तो x इक्वल टू -1। ये दो वैल्यूज आ गए। एक वैल्यू क्या आ गई? x इक्वल टू -4, और दूसरा वैल्यू आ गया x इक्वल टू -1, ठीक है। तो दो वैल्यूज हमें मिली, एक तो x इक्वल टू, सॉरी यहाँ फिर गड़बड़ हुआ,
ये माइनस ही है, इसको प्लस नहीं करना है, ये माइनस ही है, ये माइनस है, ठीक है। तो ये 1 आएगा। सो यहाँ पे बच्चों चेक कीजिएगा, ये माइनस ही है, हमने प्लस कहाँ से देखा, ये माइनस ही है। तो यहाँ पे हम इसको सुधार लेते हैं, ये माइनस है, ठीक है। तो ये माइनस, दूसरे ब्रैकेट में माइनस, ये माइनस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो x की दो वैल्यूज हो गई, एक तो हो गया x इक्वस टू -4 और दूसरा हो गया x इक्वस टू 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4m² + 5m + 5 इक्वस टू 0, x² + 5m + 5 इक्वस टू 0। अब ये फैक्टराइज नहीं होगा, दोनों इक्वल है। तो क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मूला मेथड से ले लेंगे। तो a इक्वस टू 1, b इक्वस टू 5, c इक्वस टू 5, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पहले हम डिस्क्रिमिनेंट ही निकाल देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, b² - 4ac इक्वस टू b क्या है 5² - 4 इंटू a कितना है, a है 1 और c कितना है 5। तो 5 4 ज़ा 20, तो 25 - 20 इक्वस टू 5। सो b² - 4ac इक्वस टू 5। अब जो x की वैल्यूज होती है वो क्या होती है, -b + रूट b² - 4ac। इसके लिए इसको हमने पहले निकाल दिया ताकि हमें इसमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वगैरह करने की दिक्कत ना हो, अपॉन 2 है इक्वस टू माइनस b की वैल्यू कितनी है 5 प्लस माइनस b² - 4ac हमने क्या फाइंड किया 5, तो ये √5 हो जाएगा, ये √5 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1। सो देयरफॉर x की दो वैल्यू हमें मिल जाएगी, x इक्वस टू क्या आ गया -5 प्लस √5 अपॉन 2 और x इक्वस टू -5 माइनस √5 अपॉन 2। तो x की हमारे पास यहाँ दो वैल्यूज हो गई, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव में, ठीक है। हम इसको राउंड कर देते हैं ताकि हमें आंसर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ये हमारे दोनों आंसर हो गए, x की वैल्यूज हमें मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 7 का। यहां पे क्वेश्चन है m5m² + 2m + 1, 5m² + 2m + 1। तो 5m² + 2m + 1 इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे बीच का मिडिल टर्म नहीं मिलेगा, तो हमें b² - 4ac मीन्स फॉर्मूला मेथड यूज करना होगा। तो a इक्वस टू क्या है 5, b इक्वस टू क्या है 2, c इक्वस टू क्या है 1, a इक्वस टू 5, b इक्वस टू 2, c इक्वस टू 1। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो क्या है यहाँ पे फॉर्मूला में x इक्वस टू, या तो आप डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड कर लें या तो एक साथ फाइंड कर लें। तो पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, b² - 4ac फाइंड कर लेते हैं। तो b² - 4ac इक्वस टू b² देखिए क्या है 2² - 4 इंटू 5 इंटू 1 इक्वस टू 4 - 20, 4 - 20, ठीक है। तो ये क्या आ गया -16 आ गया, ये क्या आ गया -16। अब ये b² - 4ac -16 हो गए, तो ये छोटा हो गया ये 0 से ना। सो देयरफॉर -16 इज लेस देन 0, देयरफॉर b² - 4ac इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, रियल रूट नहीं होंगे इसके। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। अब ये देख लेते हैं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में देखिए a की वैल्यू क्या है 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 4, इसको हम फैक्टराइज ही कर देते हैं, ठीक है। चेक कर लेते हैं 3 1 ज़ा 3 एंड नहीं होगा इसमें, a b c आपको ये वैल्यूज लेनी ही होंगी, ठीक है, क्योंकि साइन फिर दिक्कत हो जाएगी।
हाँ, तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है -3। ठीक है, तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ले लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वस टू -4 स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 3 -3। तो अब ये कितने हो गए 16 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 इक्वस टू 28। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितने आ गए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 28। अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, देयरफॉर x इक्वस टू माइनस b की वैल्यू क्या है, यहां देखिए -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितने हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितने हैं, यहां पे हमने फाइंड किया है 28 अपॉन 2 इंटू ए क्या है देखिए, ए यहां पे है 1, 2 इंटू 1। सो x की वैल्यू आप देख लीजिए, दो वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस रूट 28 अपॉन 2 और x इक्वस टू 4 माइनस रूट 28 अपॉन 2। इसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं, 28 को 2 रूट 7 हम कर सकते हैं। तो अब ये 4 प्लस 2 रूट 7 अपॉन 2 और x इक्वस टू 4 माइनस 2 रूट 7 अपॉन 2। सो देयरफॉर यहां पे थोड़ा सा ले लेते हैं, यहां पे देयरफॉर x इक्वस टू, अब यहां से 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहां का क्या बचेगा 2 बचेगा। सो 2 प्लस रूट 7 और 2 माइनस रूट 7, 2 प्लस रूट 7 और 2 माइनस रूट 7 और x इक्वस टू 2 माइनस रूट 7। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अगर कॉमन ले लिया, यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ पे अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया 2 रूट 7 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमें आंसर मिल गया। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ये सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। ओके।